हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हम कभी भी कहीं एज अ एंटरटेनिंग कहीं पे मूवी देखने जा रहे हैं, कभी कहीं जू में जा रहे हैं, कभी कहीं अगर हम कहीं जू में जा रहे हैं, सर्कस देखने जा रहे हैं, किसी इवेंट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ एंट्री टिकट लगती है ना। अब उस एंट्री टिकट के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कौन से केस में जो है बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगा, कौन से केस में जीएसटी लगना ही लगना है, और तीसरा केस जहां पे एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की अगर एंट्री टिकट है तो ही जीएसटी लगेगा। अगर उससे अब अमाउंट कम होगा टिकट का तो उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा। तो आइए मूव करते हैं स्क्रीन में और वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं कौन कौन से केस में हमारा जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आनी है और कितना कितना जीएसटी उसमें लगेगा। ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे एडमिशन। एडमिशन मतलब कहीं पे हम एंटर हो रहे हैं, ठीक है ना, कहीं पे हम एंटर हो रहे हैं और उसकी एज अ एंट्रेंस फीस हम कहें तो एक तरीके की एंट्रेंस फीस लग रही है, ठीक है ना। तो वहां पे जीएसटी की क्या एप्लीकेबिलिटी आएगी। इसको हम जो है अगर हम बात करें इस इवेंट को, इसको हम तीन पार्ट में बांटेंगे। तीन पार्ट कहे तो कैसे कैसे होंगे, तीन पार्ट कहें तो उसमें हम बांटेंगे कि जहां पे हमारी जीएसटी लगनी है, ठीक है। पहला केस आएगा कि जहां पे जीएसटी लगेगा, एक आएगा जीएसटी नहीं लगेगा। एक में अगर अमाउंट एक्सीड करेगा तो जीएसटी लगेगा और अमाउंट अगर कम होगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो हमारे ये तीन सिनेरियो जो है बन जाएंगे, इसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करके चलते हैं। कैटेगरी वन जहां पे हम कहेंगे कि पूरा का पूरा जीएसटी जो है एग्जम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स नहीं, कोई जीएसटी उस केस में नहीं लगना। तो वो कौन सा केस रहेगा, तो उस केस में हमको देख के चलना है कि भैया जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। वो जीएसटी तो लगना ही नहीं है, तो वो कौन कौन से केस हैं। अगर हम म्यूजियम जा रहे हैं, ठीक है, या फिर नेशनल पार्क जा रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व जा रहे हैं, जू जा रहे हैं, अगर इनमें से कहीं भी जा रहे हैं, म्यूजियम जहाँ पे पुराने, ठीक है, इसमें हम कहेंगे मरे हुए, ठीक है ना, मरे हुए याद रखने के लिए हुए, ठीक है। इनमें अगर हम जिंदा एनिमल्स देखने जा रहे हैं तो यहाँ पे इन किसी भी केस में जो है जीएसटी नहीं लगना, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड है। या फिर हम प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जा रहे हैं। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट कौन से, जो कि एशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेनिंग एक्ट, ए एक्ट है, इसके तहत जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जोन जोन से एज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट माने जाएंगे, वहां पे एज अ एंट्री टिकट कुछ लग रही है तो वहां पे भी बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगना। इसके अलावा और क्या है, फीफा U17 वर्ल्ड कप हो, फीफा U17 वुमेन वर्ल्ड कप हो, ठीक है ना, जो कि कोविड की वजह से जो है एक्सटेंड हो गया था, ठीक है ना, बाद में उसके बाद एशियन फुटबॉल फेडरेशन हो, वुमेन एशियन कप हो, तो इनमें से कोई भी होगा, इन केसेस में जीएसटी नहीं लगना, बिल्कुल भी जीएसटी नहीं लगेगा। इसके बाद बात करें, यहाँ पे अभी हमने जो पढ़ा वो ये वाली कैटेगरी पढ़ी, ठीक है ना, फर्स्ट वन जहाँ पे जीएसटी नहीं लगना है, फुल्ली एग्जम्प्टेड थे। अब हम आ जाते हैं कौन सा, इस वाले केस में जहां पे अमाउंट एक्सीड करेगा या अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा। अमाउंट एक्सीड करेगा तो हमने कहा जीएसटी लगेगा, अमाउंट एक्सीड नहीं करेगा तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये अमाउंट क्या है, ये अमाउंट है 500 रुपए का, ये अमाउंट है 500 रुपए का। अगर 500 से ऊपर की वो अमाउंट है, मान लेते 600 रुपए का, तो वहां पे जीएसटी लग जाएगा। और अगर यही अमाउंट जो है 350 रुपए है फॉर एन एग्जांपल, तो वहां पे जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा अब हम देखने जा रहे हैं कौन कौन से ऐसे केस है। तो यहाँ पे है जहां पे कंसिडरेशन अप टू 500 रुपए है, तो वहां पे जीएसटी जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा 500 रुपए तक, और 500 रुपए से ज्यादा होते ही जो है टैक्सेबल हो जाएगा, पूरा अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 600 रुपए की टिकट है तो 100 रुपए टैक्स होगा, नहीं, 100 नहीं होगा, पूरा का पूरा 600 के ऊपर जो है जीएसटी लगेगा, जो भी उसका एप्लीकेबल रेट होगा उस हिसाब से वहां पे जीएसटी लग जाएगा। अब कौन कौन सा केस है, अब हम सर्कस में जा रहे हैं। अब सर्कस की टिकट अगर सस्ती है, 350 रुपए की टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 600 रुपए की टिकट है तो जीएसटी लग जाएगा। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया, ये जो अमाउंट लिया है वो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, एग्जाम्पल सेट करने के लिए। डांस में जा रहे हैं तो अगर 350 की टिकट है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर अमाउंट बढ़ गया तो जीएसटी लग जाएगा। कोई थियोरेटिकल परफॉर्मेंस है, चाहे वो ड्रामा में हो चाहे बैलेट में हो। बैलेट क्या है, क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस है। यहाँ पे जोन से भी ऐसे मीनिंग होते हैं जिसका 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 मीनिंग इजी फॉर्म में नहीं समझ आता, उसको हमने जो है ब्रैकेट में ना लिख दिया है। पूरे उसमें देखोगे आप तो हर जगह जगह आपको ब्रैकेट में जो है हिंदी में इंग्लिश में जो है उसके मीनिंग दिखेंगे, ताकि जो है समझने में ईजी हो जाए, बिल्कुल समझना ईजी हो जाए। किसी अवार्ड
फंक्शन में जा रहे हो, कंसर्ट में जा रहे हो, पैगनेट में जा रहे हो, म्यूजिकल परफॉर्मेंस में जा रहे हो, स्पोर्ट इवेंट में जा रहे हो, चाहे वो रिकग्नाइज स्पोर्टिंग इवेंट हो, तो उसमें अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो जीएसटी लगेगा, और अमाउंट 500 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। प्लानिटोरियम, प्लानिटोरियम क्या होता है, इसका मीनिंग भी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया है। प्लानिटोरियम इज अ फैसिलिटी और डिवाइस डिजाइन टू सिमुलेट द नाइट स्काई एंड प्लानिटेरियम फिनोमिना ऑफ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पस। जैसे यहाँ पे ना दिल्ली में बीएसईपी के पास है, हम गए थे, वहाँ पे क्या होता है ना, जैसे सिनेमा हॉल की तरह होता है, सर्कल उसमें होता है, वहाँ पे ना आपको ऐसे ऐसे लेटी हुई सीट मिलेगी, वहाँ पे ऊपर ऊपर स्काई में आप देखोगे बहुत सारे ग्रह दिखेंगे आपको, चांद तारे दिखेंगे, उसके बारे में जो है हिस्ट्री बताई जाएगी, ठीक है। एजुकेशनल और एंटरटेनिंग जो है वहाँ पे वो जो है पूरा का पूरा हमें सिखाते हैं कि कैसे कैसे ब्रह्मांड के बारे में बहुत डिटेल्ड में होता है वो, ठीक है ना। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, प्लानिटोरियम। यहाँ पे दिल्ली में भी है और स्टेट में भी होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ देखा था हमने तो काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे काफ़ी एजुकेशनल जो है उसमें एजुकेशन बेस्ड काफ़ी अच्छी चीज़ थी, ठीक है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो जरूर जाइए, बाकी स्टेट में भी है नहीं है, आई डोंट नो, अगर है तो मतलब देखने लायक होता है। अब बात रही, हमें दोबारा टॉपिक पे आते हैं, तो अगर उसके टिकट जो है 500 रुपये से कम की है तो जीएसटी नहीं लगेगा, 500 रुपये से ऊपर होते ही वहाँ पे जीएसटी लग जाएगा। तो इस केस में, इन केसेस में यही है कि 500 से एक्सीड कर गया तो भैया जीएसटी लग जाएगा, 500 से कम है तो जीएसटी नहीं लगेगा। अब आते हैं तीसरा केस, ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब हमारा आता है तीसरा केस। तीसरा केस कौन सा है, जहां पे जीएसटी लगना ही लगना है, कितना भी अमाउंट हो, 100 रुपये, 50 रुपये, जितना भी अमाउंट है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिख दिया, इवन इफ द वैल्यू ऑफ द टिकट 50 रुपये की टिकट है तो उस पर भी भैया जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। क्या है, कौन सा है, सिनेमा हॉल। जब भी हम मूवी देखने जाते हैं वहां पे भैया जीएसटी देना पड़ता है। फिल्म सिटी जाएंगे जीएसटी देना पड़ेगा। वाटर अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, थीम पार्क जाते हैं, तो इस तरीके की जो चीजें हैं जहाँ पे हमें जो है टिकट जो लेते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो ये जो है अलग अलग ना, इसको हमने सेगमेंट में बहुत सारी जो है एग्जम्पशंस है, बहुत सारी एग्जम्पशंस हैं जिसको हमने ना अलग अलग उसमें बांट दिया है। अगर आप देखोगे ना, जैसे ये हेल्थ केयर सर्विस है, इसके बारे में जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज है यहाँ पे हमने बता दी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सर्विस के रिगार्डिंग बता दिया। इस तरीके से बहुत सारी एग्जम्पशंस थी, तो हमने एजुकेशन बेस्ड बहुत सारी एग्जम्पशंस थी, तो हमने क्या किया, इसको ना ईजी करने के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है बांट दिया। यहाँ पे क्या था ना, बेसिकली इशू क्या था, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, देखो दो नोटिफिकेशन थी, 2/2017 और एक थी 12/2017। 2017 में भी यही नोटिफिकेशन आ गई थी, एक थी जिसमें 149 गुड्स को कवर करा गया था, ठीक है, और एक नोटिफिकेशन थी 12/2017 जिसमें 81 सर्विसेज को जो है कवर अप किया गया था। अब गुड्स में तो दिक्कत नहीं आती, गुड्स में क्या है कि सीधा सीधा अगर ये गुड्स है, ठीक है, अगर इसमें फॉल कर रहा है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई क्लाइंट भी पूछता है तो हम देख लेते हैं भैया इसमें तो इसमें फॉल तो नहीं कर रहा, इसमें फॉल कर रहा है तो एग्जेम्प्टेड है, अगर इसमें नहीं फॉल कर रहा तो वो टैक्सेबल है। लेकिन बात आती थी सर्विसेज की। सर्विसेज में क्या होता है भैया, देखना पड़ता है सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है, और कोई और कंडीशन तो नहीं है। अगर ये सब चीजें देख के ही हमें पता लगता है कि वो एग्जेम्प्ट होगा या फिर उसको एग्जेम्पशन मिलेगी या फिर वो टैक्सेबल होगा। तो इसके लिए क्या किया हमने, इसको ना सिंप्लीफाई कर दिया, इसको हमने ना अलग अलग कैटेगरी बेस्ड बांध दिया। एक बुक बना दी जिसमें हमने अलग अलग कैटेगरी में इसको जो बाइफरकेट कर दिया कि चैरिटेबल रिलीजियस के रिगार्डिंग क्या कौन कौन सी एग्जम्पशंस हैं, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग कौन सी एग्जम्पशन है, एजुकेशन में कौन सी एग्जम्पशन है, ट्रेनिंग में कौन सी एग्जम्पशन है, हेल्थ केयर, लीगल, इनमें कहां-कहां पे एग्जम्पशन मिलती है, गवर्नमेंट सेक्टर में कहां-कहां मिलेगी एडमिशन, जैसे आज हमने एडमिशन के लिए रिगार्डिंग ये वाली बात करी, ठीक है ना। इवेंट बेस्ड कहां का एग्जम्पशन है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, गुड्स ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस में एग्जम्पशन रहती है, नॉन प्रॉफिट, स्पोर्ट्स, रेंटिंग, कंस्ट्रक्शन, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसके अलावा बाकी जो एग्जम्पशन थी उसको हमने अदर्स के अंदर जो है डाल दिया, जहां पे हमने बता दिया सर्विस प्रोवाइडर की कैटेगरी है, सर्विस रेसिपिएंट की कैटेगरी है। इस तरीके से इसको इतना सिंपलीफाइड फॉर्म में किया है, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, इसके रिगार्डिंग इस बुक में हमने जो है डेफिनेशन क्या है, पावर कैसे मिलती है, रेलेवेंट नोटिफिकेशंस क्या है, वो सारी हमने डिस्कस करके यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे जो है बता दिया, और लास्ट में इसके रिगार्डिंग एफएक्यूज भी जो है डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने को बहुत सारी मदद मिल जाती है इस बुक को पढ़ने के बाद कि एग्जम्पशन समझने में कि किस तरीके से कहाँ पे एग्जम्पशंस है, ठीक है, गवर्नमेंट कहाँ पे एग्जम्पशन देती है। एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर है हम, चाहे हम
एज अ अकाउंटेंट जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे हम एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है ये चीजें जानना कि कहाँ कहाँ पे एग्जम्पशंस हैं, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को भी उसी हिसाब से गाइड कर सकें। और साथ ही साथ जो है हमारे को पता होना चाहिए, सीधा हम ये ना सोचें कि हमारे ये 5% में या 12.5 में या 18%, सॉरी 5 में या 12 में या 18 में 28 में टैक्सेबल होगा। तो बहुत सारी एग्जम्पशन, जैसे प्री जीएसटी भी एग्जम्पशन थी, एक्साइज में, वैट में, सर्विस टैक्स में, ऐसे ही पोस्ट जीएसटी के अंदर भी काफी सारी एग्जम्पशंस हैं, ठीक है ना। ये बेस नोटिफिकेशन, इसके अलावा बहुत सारी नोटिफिकेशंस के थ्रू भी जो है इसमें ऐड ऑन करी गई, ठीक है ना, एग्जम्पशंस वगैरह। तो वहां पे अपने को समझ, जब हम इसको कैटेगरी वाइज समझ लेते हैं तो समझना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, इसलिए इसको हमने कैटेगरी में बांट दिया, जिसके बाद समझना जो है काफी जो है हमने, अगर आप ये बुक चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी कॉपी को सब्सक्राइब करा सकते हैं। इसकी अभी कॉस्ट जो है 149 हमने रखी है, 149 कॉस्ट है इसमें, ठीक है ना। 149 में आप जो है ये डिटेल पा सकते हैं पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसके साथ हम जो है 3 मंथ का आपको वो दे देते हैं असिस्टेंस की, अगर आपको ये बुक पढ़ने में कोई इशू आ रहा है, लग रहा है कहीं कोई समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसको जो है आपको उसको कोशिश करेंगे सब इजी फॉर्म में बताने की, लेकिन वो बुक से रिलेवेंट होनी चाहिए चीज, और आप पेज नंबर बताएंगे, पेज में जो है ये चीज क्लियर नहीं हो रही तो हम उसको जो है सिंपलीफाई करके आपको जो है उसका रिवर्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये टेलीफोनिक बता देंगे कि इसमें ये कहा गया है, ठीक है ना। तो मेन मुद्दा क्या है ये सब करने का, ये है कि आपको हम सबको जो है एग्जम्पशंस के बारे में बताऊं कि भैया गवर्नमेंट यहाँ पे जो है जीएसटी में एग्जम्पशन देती है, इसकी क्लैरिटी हो पाए, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव ये बुक बनाने का और ये सारी चीजें करने का ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बाकी जो है बाकी काफी सारी एग्जम्पशंस भी हमने YouTube चैनल पे डाल दी हैं, इस जैसे आज हमने एडमिशन के बारे में बात करी, और भी काफी सारे इवेंट्स के बारे में हमने वहां पे वीडियो भी डाल दी है बाद में। और बाकी आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको बुक के माध्यम से ही मिलेगी वो, ठीक है ना। तो सारी की सारी वीडियोस नहीं मिलेगी आपको, लेकिन अगर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग चाहिए तो आपको बुक लेनी पड़ेगी। बुक से आप स्टडी कीजिए, बुक से स्टडी करने के बाद अगर कुछ लगता है तो आप जो है अपने को हमसे यहाँ से इस तरीके से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8527282779 पे, ठीक है ना। आप अपनी क्वेरी जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप क्वेरी जो है जिसने बुक सब्सक्राइब कराई होगी उसी की ये एंटरटेन होगी, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।